साथियों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जी के महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चंस के साथ एक बार फिर से मैं आया हूं। इसमें जो है लाइब्रेरी के 100 क्वेश्चंस और इसमें जो है सभी टॉपिकों को जो है कवर करने की पूरी कोशिश की गई है, चाहे वो कोई भी लाइब्रेरी साइंस का टॉपिक हो। तो बिना देर किए हुए नॉन स्टॉप 100 क्वेश्चंस को हम देखेंगे और उद्देश्य यही रहता है कि आपका समय कितना कम से कम जो है बचाया जाए। इसी उद्देश्य के साथ स्टार्ट करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। क्यों करिएगा? क्योंकि यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटिव आपको सभी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस को। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ALA की स्थापना जो है 1876 में मेलवी डेवी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाशन की सार्वभौमिक उपयुक्तता डैश का एक कार्यक्रम है। इफ्ला का ये कार्यक्रम है। इफ्ला का पूरा नाम भी मैंने कई बार आपको बता दिया है। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रोटोकॉल प्रयुक्त होती है? तो देखिए, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल FTP जिसको कहा जाता है, इसका पूरा नाम है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? द्वितीयक स्रोत जो है, इसमें पेटेंट जो दिया हुआ है ये प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आता है, जिसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में है, स्थित है। 1970 में इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है कि कोलन वर्गीकरण द्वारा विकसित पुस्तकालय वर्गीकरण की एक प्रणाली है। किसकी प्रणाली है? तो SR रंगनाथन की ये प्रणाली है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मद्रास जो कि तमिलनाडु में है, जन पुस्तकालय अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित हुआ था? तो 1948 में अधिनियमित हुआ था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डैश का राष्ट्रीय पुस्तकालय है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है किसका है? तो अमेरिका का है राष्ट्रीय पुस्तकालय है, जिसकी स्थापना 1800 में की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि रक्षा अध्ययन से संबंधित सूचना किसके द्वारा जो है उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है वो डेसीडॉक जो है काम करती है इसके क्षेत्र में, तो ऑप्शन बी होगा इसका। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय महाविद्यालय और माफ़ कीजिए, विद्यालय महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के पुस्तकालय संबंधित हैं, तो ये सभी एजुकेशन से रिलेटिव है, तो शैक्षणिक पुस्तकालय हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जो सभी ये सारे सर्च इंजन हैं, गूगल है, याहू है, अल्ट्रा विस्टा, ये सभी जो है सर्च इंजन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बर्न कन्वेंशन 1886 से संबंधित है। बर्न कन्वेंशन जो है ये कॉपीराइट से रिलेटिव है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है कि पुस्तकालय बनाना और लाइब्रेरियन के बीच सहयोग का परिणाम है। किसका परिणाम है? तो वास्तु शास्त्री का, आर्किटेक्ट्स का जो है ये परिणाम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय स्वचालन के लिए आधारभूत आवश्यकताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं? पुस्तकालय को स्वचालन करने के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पैसे सभी की ज़रूरत पड़ती है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि काल संख्या समानता जो है किसकी बनी होती है? काल संख्या में वर्ग, पुस्तक और संकलन संख्या, ये तीनों को सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है ओपेक का अर्थ है। ओपेक का पूरा नाम यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला प्रश्न कह रहा है ISSN जो है कितने अंकों का होता है? ISSN जो है कितने अंकों का होता है? तो ISSN जो है 8 अंकों का होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कैटलॉग कार्ड पर जो है डैश पर मानकीकृत किया गया है। कैटलॉग कार्ड का जो है आकार यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 7.5 × 12.5 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति है, संदेश प्राप्त करने वाला व्यक्ति जो है प्राप्तकर्ता या रिसीवर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि संप्रेषण का गणितीय सिद्धांत डैश द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा संप्रेषण का सिद्धांत विकसित किया गया है? तो शेनन और वीवर के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR द्वारा बनाया गया है? कौन सा बनाया गया है? तो नॉश डॉग जो है सामाजिक विज्ञान रिलेटिव है। ठीक है, नॉश डॉग SS जिसमें है उसे आप इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुविधा जिसके माध्यम से संदेश विद्युतीय रूप से कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा भेजा जाता है। संदेश, यहाँ पे देखिए आप प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, तो संदेश जो है ईमेल के माध्यम से जो है भेजा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षतिग्रस्त पुस्तकें जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है उन्हें पुस्तकालय से निकाल दिया जाता है, उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वीडिंग आउट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपरटेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को जो है क्या कहा जाता है? तो इसे WWW के नाम से जाना जाता है, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि OCLC की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो OCLC की स्थापना जो है 1967 में की गई थी और ये ऑनलाइन लाइब्रेरी है, सबसे बड़ी वर्ल्ड कैट का भी निर्माण यही करती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मार्क टैग 250 है, यह जो है किसके लिए है? तो ये संस्करण क्षेत्र के लिए जो है प्रोवाइड किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है? तो पुस्तकालय प्रदर्शनी जो है रख रखाव से रिलेटिव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है एग्रिस के लिए अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली है। एग्रिस जो है एग्रीकल्चर से रिलेटिव है और ये कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटिव है, ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि एक द्विधारी अंक समांतर डैश के रूप में दर्शाया जाता है। किस रूप में जो है द्विधारी अंकों को दर्शाया जाता है? तो 0 और 1 को दर्शाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कार्डेक्स का दृश्य अभिलेख में अनुरक्षित करने हेतु होता है। कार्डेक्स का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो ये धारावाहिकों के लिए किया जाता है, यानी कि पीरियोडिकल्स के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कार्डेक्स का। अगला प्रश्न कह रहा है कि मौखिक संप्रेषण भी कहलाता है। मौखिक संप्रेषण जो है क्या कहलाता है? तो ये मौखिक संप्रेषण ही कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फेसबुक एक है। फेसबुक जो है क्या है? तो ये सोशल नेटवर्किंग साइट है, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही इसमें दिया हुआ है? तो ई पुस्तक के बारे में जो है पुस्तक का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण जो ग्राहक को डिजिटली रूप में प्रदान किया जाता है वह जो है इलेक्ट्रॉनिक पुस्तकें होती हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि लिप्सिस सॉफ्टवेयर द्वारा विकसित किया गया। लिप्सिस सॉफ्टवेयर जो है किसके द्वारा किया गया है? तो ये लिप्सिस कॉरपोरेशन के द्वारा ही लिप्सिस सॉफ्टवेयर का विकास किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो ये आपका वेब ब्राउज़र है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्द इन्फॉर्मेशन से आता है। शब्द इन्फॉर्मेशन जो है किससे आता है? तो ये लैटिन भाषा से आता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भाषा बाधा को किसके द्वारा जो है पार किया जा सकता है? तो लैंग्वेज कोई भी हो उसे अनुवाद सेवा के द्वारा जो है पार किया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? संप्रेषण प्रणाली से संबंधित जो है उत्क्रम माप नहीं है, बाकी प्रेषक होता है, प्राप्तकर्ता और चैनल। चैनल का मतलब होता है माध्यम। ठीक है।
अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय अनुरक्षण प्रभाग का जो है कार्य नहीं है। अनुरक्षण, ठीक है। तो इसमें जो दिया हुआ है ऑप्शन पुस्तकालय सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये अनुभाग का कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे संप्रेषण के औपचारिक चैनल माना जाता है। संप्रेषण के औपचारिक चैनल में पुस्तकें होती हैं, पीरियोडिकल्स होता है और सम्मेलन कार्यवाहियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि हाइपर टेक्स्ट शब्द डैश द्वारा दिया गया है। HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये टेड नेल्सन के द्वारा दिया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि में एक संस्था के आंकलित राजस्व और व्यय का वित्तीय विवरण क्या कहलाता है। कह रहा है कि एक निश्चित समय अवधि यानी कि एक टाइम पीरियड, जैसे होता है ना 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच के, उसे क्या कहा जाता है? तो ये बजट कहलाता है, जो कि 1 साल के लिए होता है, जिसे फाइनेंशियल ईयर के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला प्रश्न है आइसलैंड की स्थापना वर्ष में हुई थी। आइसलैंड की स्थापना जो है किस वर्ष में हुई थी? तो 1955 में हुई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि सार्वभौमिक ग्रंथ परक नियंत्रण डैश का एक कार्यक्रम है। तो ये इफ्ला का कार्यक्रम है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन की संकल्पना डैश द्वारा प्रतिपादित है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव का ही बात यहाँ पे की जा रही है। तो ये पीटर डक्कर के द्वारा MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इसका शॉर्ट नाम MBO भी क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है। तो ये उद्देश्यपूर्ण प्रबंधन है। अगला प्रश्न कह रहा है कि MLib साइंस का आरंभ करने वाला देश का प्रथम विश्वविद्यालय है। मास्टर ऑफ लाइब्रेरी साइंस को जो है दिल्ली ऑफ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के द्वारा जो है बैचलर की डिग्री स्थापित की गई थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो ये सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा जो है किया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शास्त्रीय विद्यालय के पिता जो है किसे कहा जाता है? तो ये हेनरी फ्योल को जो है शास्त्रीय विद्यालय का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा नियम पुस्तकालय के कार्य घंटों पर जोर देता है? तो ये प्रथम नियम जो है उसके कार्य घंटों पर जोर देता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डगलस मैकग्रेगर को डैश के लिए जाना जाता है। डगलस मैकग्रेगर को किस लिए जाना जाता है? तो सिद्धांत X और Y इन्होंने दिया था और ये मोटिवेशन से रिलेटिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बड़ौदा राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन से जुड़ा व्यक्ति कौन था? तो W.A. बॉर्डन को 1910 में सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय के द्वारा जो है बुलाया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुस्तकों की सुपुर्दगी अधिनियम भारत में किस वर्ष में पारित की गई थी? किस वर्ष में पारित की गई थी? तो 1954 में, ठीक है। संशोधन 1956 में किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि न्यूनतम कीमत पर अधिकतम संख्या के लिए सर्वोत्तम पठन किसने कहा है? मेलवी डेवी ने कहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि बुक इन प्रिंट है, इंडियन बुक इन प्रिंट जो है ये क्या है? तो ये व्यापार ग्रंथ परक है। अगला प्रश्न कह रहा है आंकड़ों के फैलाव या वितरण का दृश्य प्रस्तुतिकरण जो है क्या कहलाता है? तो ये आयत चित्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेटा सर्च इंजन है? मेटा सर्च इंजन जो है इसमें डॉग पाइलर है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंस्पेक्ट डाटा को अवतरित करता है। इंस्पेक्ट जो है आपका भौतिक और अभियांत्रिक से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन ब्यूरोज का विशेष पुस्तकालय है। किसका है, कहाँ का है? तो ये आपका USA का है, ठीक है। और भारत का आइसलैंड है जो 1955 में इस्टेब्लिश हुआ था।
अगला प्रश्न है कि वह सेवा जो आधारभूत रुचि से उनके क्षेत्र के वर्तमान साहित्य से प्रयोक्ता को सूचित और अद्यतन रखती है, उसे क्या कहा जाता है? तो सामायिक जागरूकता सेवा या करेंट अवेयरनेस सर्विस कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सर्वाधिक पुरानी और बड़ी एसोसिएशन है? विश्व की सबसे पुरानी और बड़ी एसोसिएशन पूछ रहा है, तो ALA है, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पॉल आर्टलेट और हेनरी ला फोंटेन किसकी स्थापना में उपकरणी थे? इन्होंने जो है किसकी स्थापना की थी? तो इन्होंने जो है फीड की स्थापना की थी। अगला प्रश्न कह रहा है कि नए अनुसंधान तकनीकों और उपकरणों का विवरण देने वाले मूल वैज्ञानिक दस्तावेज क्या कहलाते हैं? नए अनुसंधान, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3 स्रोत होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो नए अनुसंधान ये प्राथमिक स्रोत पे आ जाएंगे। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाशन जो वार्षिक रूप से कथनात्मक सांख्यिकी या डायरेक्टरी के रूप में अद्यतन सूचना के उद्देश्य से जारी किया जाता है को कहलाता है, मतलब क्या कहा जाता है उसे? तो उसे ईयर बुक के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में नेशनल यूनियन कैटलॉग ऑफ साइंटिफिक सीरियल्स है, ये क्या है? तो ये दृष्टांत डाटाबेस है। अगला प्रश्न कह रहा है कि डेविड दशमलव वर्गीकरण पहली बार डैश में प्रकाशित किया गया। DDC जो है पहली बार किस वर्ष में प्रकाशित किया गया? तो 1876 में किया गया, जिसमें पृष्ठों की संख्या जो है टोटल 44 थी, जो 3 भागों में डिवाइड थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि जिसमें DDC में पहले संस्करण में मेलवी डेवी का नाम जो है सबसे पीछे था, बैक साइड में था, न कि आगे था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शब्दकोश कैटलॉग के लिए नियम 1876 डैश द्वारा प्रकाशित किया गया, किसके द्वारा? C.A. कटर के द्वारा एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन जो है किया गया था। मैं बार बार बताता हूं कि 1876 3 काम किए गए थे। 2 काम मेलवी डेवी के द्वारा किया गया था, एक काम C.A. कटर के द्वारा किया गया था। C.A. कटर के द्वारा किया गया काम जो है एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन था, और DDC मेलवी डेवी के द्वारा था, ALA की स्थापना मेलवी डेवी के द्वारा था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि अलमारी सूची के उद्देश्य से प्रयोग की जाती है। अलमारी सूची का प्रयोग जो है किसके लिए किया जाता है? तो स्टॉक वेरिफिकेशन के लिए अलमारी सूची का प्रयोग किया जाता है, भंडारण सत्यापन के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि ब्राउनिश चार्जिंग विधि किसने शुरू की थी? ब्राउने, तो यहाँ पे नीना ई ब्राउन दिया हुआ है, इसी से आप इसे समझ सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नीना ई ब्राउन। अगला प्रश्न कह रहा है इंडिस्ट है। इंडिस्ट जो है ये क्या है? तो ये पुस्तकालय संकाय है, ऑप्शन ए था। अगला प्रश्न है कि विषय कैटलॉग एक है। विषय कैटलॉग जो है क्या होता है? तो विषय प्रविष्टियों का कैटलॉग जो है विषय कैटलॉग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, एक बार आप जरूर एग्जाम देने से पहले इसे देखिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रिंटर। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक संदर्भ सेवा जो निजी तरीके से एक पाठक और उसके दस्तावेज के बीच में सही सामग्री स्थापित करने की प्रक्रिया है, वह डैश द्वारा कहा गया है। कह रहा है कि संदर्भ सेवा एक ऐसी सेवा है जो निजी यानी कि स्वयं से पाठक और उसके दस्तावेज के बीच में सहयोग करने का कार्य करती है, यह रंगनाथन के द्वारा कहा गया है। संदर्भ सेवा देने से पहले जो है 3 आयामों को उन्होंने बताया है कि तैयारी करिए पहले, तैयारी, सेवा और आत्मसात, यानी कि तैयारी अगर आपकी रहेगी तभी आप उसकी सेवा कर सकते हैं, और जब आप किसी की सेवा करते हैं तो आपको आत्म संतुष्टि मिलती है। तो यही रंगनाथन ने कहा था कि तैयारी, सेवा और आत्मसात करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि पुस्तकालय प्रदर्शनी डैश का रूप मानी जाती है। पुस्तकालय प्रदर्शनी यानी कि
पुस्तकालय प्रदर्शनी ही नहीं, हम कोई भी प्रदर्शनी करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या अपने बारे में किसी को बता रहे हैं। तो ये जो है विस्तारण सेवा के अंतर्गत आएगा और ये लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के 5वें नियम से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक सुपरिभाषित कार्य विवरण के साथ प्रविष्ट स्थितियों में सही बैठने के लिए एक संगठन में लोगों को कार्य में लगाना क्या कहलाता है? तो इसे भर्ती के नाम से जाना जाता है, जैसे अभी आपकी भर्ती होनी है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कर्नाटक जन पुस्तकालय अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया। तो कर्नाटक अधिनियम जो है 1965 में जारी किया गया था। अगला प्रश्न कह रहा है संदर्भ सेवा है, संदर्भ सेवा जो है क्या होती है? तो सही पुस्तक चुनने में पाठक की सहायता करना संदर्भ सेवा कहलाती है। संदर्भ सेवा के 2 प्रकार रंगनाथन ने बनाए हैं, त्वरित संदर्भ सेवा और दूरी संदर्भ सेवा या विस्तृत संदर्भ सेवा। संदर्भ सेवा का जो पहला आयाम है उसे जो है कुछ क्षणों से लेके 30 मिनट के अंदर जो है प्रदान किया जाता है। यह जो है त्वरित संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा और 30 मिनट से जो प्रश्न अधिक लेते हों वह जो है विस्तृत संदर्भ सेवा के अंतर्गत आएगा। ये 2 आयाम होते हैं, इन दोनों को भी आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि लेक्सिकॉन से संदर्भित है। लेक्सिकॉन जो है किससे संबंधित है? तो ये शब्दकोश से रिलेटिव है, यानी एक डिक्शनरी से रिलेटिव है। और डिक्शनरी शब्द का जो निर्माण करता होता है उसे जो है लेक्सिकोग्राफर के नाम से जाना जाता है। केंद्रीय विद्यालय का ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिक्शनरी निर्माण करता होता है उसको क्या कहा जाता है? तो उसे लेक्सिकोग्राफर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है। इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित दस्तावेजों का संकलन ही इलेक्ट्रॉनिक भंडारित दस्तावेज कहलाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना की आवश्यकता कब है? समझिए पहले प्रश्न को। सूचना की आवश्यकता कब है, इसे पहचानने की योजना व आवश्यक सूचना का पता लगाने, मूल्यांकन करने और प्रभावी रूप से प्रयोग करने की योग्यता क्या कहलाती है? तो सूचना साक्षरता कहलाती है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी। ठीक है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी से रिलेटिव क्वेश्चन है। पाल जुकोवर्सी को मैं इसके बारे में बहुत ही बता चुका हूँ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि आंकड़ा प्रसंस्करण के लिए एक कंप्यूटर प्रणाली पर प्रयुक्त निर्देशों का एक समुच्चय या कार्यक्रम क्या कहलाता है? तो ये जो है सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर वह होता है जो हमारे आवश्यकता अनुसार जो है कार्य करता है। जो हमें आवश्यकता होती है वही सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करते हैं और काम करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नोमोनिक्स का अर्थ होता है, निमोनिक्स का अर्थ होता है स्मृति सहायक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इंटरनेट है। इंटरनेट क्या है? विंट कॉर्फ याद होगा आपको, मैंने बताया ना। अगला प्रश्न तो ये विश्व भर में नेटवर्कों का नेटवर्क, फैला नेटवर्कों का नेटवर्क है इंटरनेट। अगला प्रश्न है कि यूडीसी में अंकन प्रणाली है। यूडीसी जो है किस प्रकार की अंकन प्रणाली है? तो ये मिश्रित अंकन प्रणाली है। यूडीसी ही नहीं, सीसी भी मिश्रित प्रणाली है। डीडीसी जो है शुद्ध अंकन प्रणाली है। ये अंकन प्रणाली क्या होता है? देखिए, जिसमें ABCD अल्फ़ाबेटिकल और छोटा बड़ा दोनों का प्रयोग हो वह, और 1 2 या @ डॉट, ये सारी चीज़ का जिसमें प्रयोग हो वह मिश्रित होता है। और शुद्ध क्या होता है? जिसमें 1 2 3 4 से लेकर 9 तक के अक्षरों का ही प्रयोग किया जा रहा हो वह शुद्ध अंकन की श्रेणी में आता है। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक फायरवॉल है। फायरवॉल क्या होता है? तो ये किसी मतलब फायरवॉल सिस्टम से रिलेटिव, कंप्यूटर से रिलेटिव है ये क्वेश्चन ICT से। फायरवॉल वह होता है जो सिस्टम में किसी आपके मोबाइल या सिस्टम में कोई गैर तरीके से आपके अंदर पहुंचना चाहता हो, वह जो है
फायरवॉल उसे रोकता है, वही फायरवॉल कहलाता है। तो असुरक्षित स्रोतों से पहुंच के अनुरोधों को अस्वीकृत करना फायरवॉल होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सूचना के खोज के संदर्भ में एंड और नॉट है। एंड और नॉट जो है क्या है, तो ये जो है खोज के परिचालक हैं। ये बुलियन लॉजिक है, ठीक है। बुलियन लॉजिक एंड और नॉट दिया था, और ये भी आईसीटी से रिलेटिव है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संक्षेपाक्षर पोस्ट कर्व में अक्षर पी हेतु आता है। पी किस लिए हेतु आता है, तो इसका नाम मैंने आपको कई बार बताया है, इसे आपको रट्टा तो मारना ही पड़ेगा। P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्शन, CO दोनों का मिला के एक होता है जो कि कोऑर्डिनेशन होता है, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बस्टिंग होता है। तो इसमें P दिया हुआ है, तो यानी कि प्लानिंग, ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ये यदि एक पुस्तकालय बजट इसकी परवाह नहीं करता है कि पूर्व में क्या हुआ है, पर वर्तमान गतिविधियों पर जोर देता है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो यह जो है शून्य आधारित बजट के नाम से जाना जाता है, जिसे ZBB के नाम से जाना जाता है। इसमें दिया हुआ है PPBS, प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कौन से ISBN के भाग नहीं है, नहीं कह रहा है, तो लिंग अंक ये तो कोई लेना देना ही नहीं है। बाकी समूह पहचानकर्ता, जांच अंक, उपसर्ग, 5 भाग होते हैं ISBN के, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से पुस्तक उपकरण हैं। निम्नलिखित में से कौन से जो है पुस्तक उपकरण हैं, तो प्रकाशक का कैटलॉग होता है, पुस्तकालय विक्रेता का होता है, राष्ट्रीय ग्रंथपरक, ये सभी जो है पुस्तक चयन टूल हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि डाइकोटॉमी से संबंधित है। डाइकोटॉमी क्या होता है, देखिए DDC जो है वो डाइकोटॉमी है, यानी कि दो में विभाजन, ठीक है। डाइकोटोमी का अर्थ होता है दो में विभाजन, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि ब्राउने चार्जिंग प्रणाली में शामिल है। ब्राउने चार्जिंग प्रणाली में शामिल नहीं है, माफ़ करिए, नहीं है, तो अंतरण पर्ची नहीं है। पाठक टिकट, तिथि पर्ची, पुस्तक कार्ड ये सभी होते हैं, अंतरण पर्ची नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि DDC में विषयों का ब्रह्मांड मुख्यतः वर्गों में बांटा गया है। तो DDC को जो है 10 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि दिल्ली जन पुस्तकालय किया गया था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कब चालू किया गया था, तो ये जो है 1951 में किया गया था, और ये यूनेस्को का एक कार्यक्रम भी है जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि विविध कार्य करने के लिए कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कार्यक्रमों का समुच्चय जो है क्या कहलाता है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। मैंने बताया ना अभी थोड़ी देर पहले कि हमें MS वर्ड की ज़रूरत है, तो हम MS वर्ड ही इंस्टॉल करेंगे ना। अगला प्रश्न है, फिड वह निकाय है जो उत्तरदायित्व लेता है। फिड जो है किसका उत्तरदायित्व लेता है, तो ये सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण, ठीक है, UBC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका पूरा अंग्रेजी में नाम है। फिड की स्थापना UDC की स्थापना किसने की थी, फिड ने की थी। फिड की स्थापना UDC, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाले को कहते हैं, क्या कहा जाता है। एक पुस्तकालय में दस्तावेजों की सूची या इसके एक भाग में संकलन बनाने वाले को पुस्तकालय कैटलॉग कहा जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि दृश्य श्रव्य पदार्थ हैं, क्या हैं, तो ये सभी जितने भी दिया हुआ है ये सभी उपयुक्त राइट होगा। फिल्म, वीडियो, संगीत, ये सभी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुक मेटिक फोटो चार्जिंग टोकन चार्जिंग है, ये क्या है, तो ये परिचालन प्रणाली है। अगला प्रश्न कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में बाधक है।
भाषा भी, आर्थिक स्थिति, समय की कमी, ये सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे सूचना संप्रेषण का एक अनौपचारिक चैनल माना जाता है? किसे जो है अनौपचारिक चैनल माना जाता है? तो अदृश्य महाविद्यालय को। लाइब्रेरियन भी जो है वो टीचर की श्रेणी में आता है, लेकिन वह पढ़ाता नहीं है। ठीक है, लेकिन एक छात्र यानी कि एक पाठक और पुस्तक के बीच में एक पुल का कार्य करता है, ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, पुल के बीच में कौन कार्य करता है? तो लाइब्रेरियन करता है। अगला प्रश्न है, इसीलिए लाइब्रेरियन को जो है टीचिंग की श्रेणी में रखा जाता है और कई एग्जामों में एजुकेशन साइकोलॉजी या पेडागोजी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे EMRS में, एकलव्य में पूछा गया जाता है, आपका राजस्थान में पूछा जाता है, नवोदय विद्यालय में पूछा जाता है। अभी तक केंद्रीय विद्यालय में तो नहीं पूछा गया है, आने वाले समयों में हो सकता है उसमें भी पूछा जाए। बिहार में अगर टेट का पेपर होगा तो उसमें मुझे लग रहा है कि ज़रूर एजुकेशन साइकोलॉजी या कह लीजिए पेडागोजी पूछेगा। तो राइट आंसर है निम्नलिखित में से नहीं है। तो जम्मू कश्मीर में जो है अभी लाइब्रेरी एक्ट लागू नहीं है, बाकी केरल, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र ये सभी में लागू है। अगला प्रश्न है, सूचकांक मेडिकस की औधिकता है। सूचकांक मेडिकस की औधिकता जो है ये मासिक होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन क्या कहलाता है? मशीन के पठन योग्य रूप में अभिलेखों का संकलन जो है डाटाबेस के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। आपके 100 प्रश्न कंप्लीट हुए। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक तो कम से कम कर ही सकते हो यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।